एक बार देवी रुक्मिणी ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कृपया ये बताइए कि मनुष्य को अपने घर में कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए, कौन से वृक्ष दरवाजे के सामने रोपने से दरिद्रता दूर होती है और कौन से वृक्ष लगाने से शत्रु, रोग, भय, भूत प्रेत जैसी बाधाएं समाप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मिणी, आज तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वृक्ष इस सृष्टि का आधार है। यह न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जब किसी घर के आंगन में शुभ वृक्ष लगाए जाते हैं तो वह घर देवताओं के समान संरक्षण प्राप्त करता है। वृक्ष वास्तु दोषों को दूर करते हैं और परिवार में शांति को, सुख तथा ऐश्वर्य लाते हैं। इसके बाद भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाना शुभ है और कौन से नहीं, परंतु पहले एक प्राचीन कथा सुनो जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सही या गलत पौधे लगाने से मनुष्य के जीवन में सुख या दुख आता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर था। वहां गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल अत्यंत धर्मनिष्ठ था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में निपुण और धर्मपरायण थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ पौधे लगाने का विचार किया। उसने बिना जानकारी के सिर्फ वे पौधे लगाए जो उसे देखने में सुंदर लगे, परंतु वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी। गोपाल के व्यापार में हानि होने लगी। घर में तनाव बढ़ गया और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते गए। अंततः उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया और वह निर्धनता का जीवन जीने लगे। गरीबी और भूख से तंग आकर गोपाल की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने अपने पति से कहा, अब और नहीं सहा जाता, कुछ काम धंधा ढूंढो, यूं बैठे रहने से तो हमें भूख ही मार डालेगी। बेचारा गोपाल गांव के कोने कोने में काम की तलाश में भटकता रहा, मगर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थका हारा जब घर लौटा तो बोला, प्रिय, कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? दोनों निराशा के समुद्र में डूब गए। गुजारे के लिए गोपाल ने पत्नी के सारे गहने तक बेच दिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे कुछ दिन का गुजारा चलता रहा, परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि जिस अशुभ वृक्ष को उन्होंने घर के आंगन में लगाया था वही उनके जीवन में दरिद्रता और दुख का कारण बन गया है। वैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की इस दयनीय दशा देख रहे थे। माँ लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल तो आपका परम उपासक है, प्रतिदिन आपका पूजन करता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मैं अवश्य उसकी सहायता करूंगा, परंतु पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। ये कहकर भगवान विष्णु ने एक तपस्वी साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर प्रकट हुए। वह गोपाल के दरवाजे पर पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, वत्स, मैं एक तीर्थयात्री हूँ। कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। यदि तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। साधु के वचन सुनकर गोपाल से बोला, मुनिवर, आप तो बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे घर आपके चरण पड़े। कृपया भीतर आइए। गोपाल ने साधु को घर में बैठाया, परंतु घर में एक दाना भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यह साधु अत्यंत पवित्र आत्मा है। हमें किसी भी तरह इनके भोजन की व्यवस्था